दोस्तों, ये कहानी दो बच्चों की है जो समुद्र के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और कई सालों तक ये उसी आइलैंड पर रहते हैं। लेकिन जब ये दोनों जवान होते हैं तो इन दोनों के अंदर फीलिंग्स आने लगती है, जिससे ये एक दूसरे के साथ कई बार गपागप कर लेते हैं। लेकिन अब ये इस आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे और आखिर ये यहाँ फंसे कैसे? दोस्तों, कहानी एंजॉय करने के लिए एंड तक जरूर बने रहना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें एक फैमिली थी, जहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड होता है और लड़की का नाम एमलीन होता है। ये दोनों एक दूसरे के कजन होते हैं और यहाँ इनके साथ इनके फादर भी थे जिनका नाम आर्थर था। वही शिप पर एक कुक भी होता है जिसका नाम पेडी था और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाया करता था। वही रिचर्ड और एमलीन पेडी के रूम में जाकर उसके पर्सनल फोटोज देखने लगते हैं। तभी पेडी वहाँ आ जाता है और वो रिचर्ड को मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक शिप में आग लग जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पेडी रिचर्ड और एमलीन को अपने साथ एक नाव में बिठा लेता है, लेकिन रिचर्ड के पिता आर्थर वही शिप पर रह जाते हैं और शिप के सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ पेडी और वो बच्चे आर्थर को आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आता और वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें सफर करते करते पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह ये लोग एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं। पेडी जब उस आइलैंड को देखता है तो बहुत खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास लेकर जाता है। वहाँ जाकर जब ये देखते हैं तो इन्हें पता चलता है वहाँ वो सभी चीजें मौजूद थी जो इन्हें जिंदा रख सके, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि पेडी को वहाँ शराब की बोतल भी मिल गई थी। वही रिचर्ड को वहाँ एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वो पेडी को आकर बताता है। उसे देखकर पेडी समझ जाता है यहाँ उनके लिए खतरा है, इसलिए वो रिचर्ड और एमलीन को लेकर दूसरी जगह जाता है। लेकिन वहाँ एमलीन कुछ जहरीले बेर को खा लेती है, जिससे पेडी उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसके मुंह से उन्हें निकालता है। वही रात के समय पेडी बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी उसे आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आती है। पेडी जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ लोगों की बलि दी जाती है, जिससे पेडी डर जाता है और वापस बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाने लगता है और उन्हें कहता है कि वो कभी भी आइलैंड के उस तरफ ना जाए। उसके बाद पेडी इन बच्चों के साथ खेलने लगता है, लेकिन पेडी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसे नींद आ जाती है। वही अगली सुबह पेडी नहाने के लिए अपनी शराब की केन को लेकर पानी में जाता है, लेकिन वो पानी में डूब जाता है। वही जब बच्चों की आंख खुलती है तो वो पेडी को वहाँ नहीं देखते, इसलिए वो पेडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है पेडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। रिचर्ड और एमलीन पेडी के पास जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है पेडी अब मर चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब वो उस आइलैंड पर अकेले रह गए। वही रात के समय जब ये दोनों बैठे होते हैं तो एमलीन रोते हुए रिचर्ड से कहती है, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, क्योंकि एमलीन पेडी की मौत से काफी डर चुकी थी और पेडी ही उनका आखिरी सहारा था। अगली सुबह ये लोग दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर सबसे पहले ये लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और वहाँ कई साल बिताते हैं। और इन लोगों को पेडी ने आइलैंड पर सरवाइव करना पहले ही सिखा दिया था और अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये दोनों जवान हो जाते हैं और इन दोनों के अंदर फीलिंग्स आने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं था क्योंकि बचपन से ये दोनों अकेले थे और इन दोनों को कोई बताने वाला भी नहीं था कि एक लड़का और एक लड़की की फीलिंग्स क्या होती है। वही एक दिन एमलीन नहाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसकी चीख सुनकर रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है, लेकिन एमलीन का फर्स्ट पीरियड होने की वजह से वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था। रिचर्ड एमलीन से उसके ब्लड के बारे में पूछता है क्योंकि उसे लग रहा था एमलीन को कहीं चोट लगी है, लेकिन एमलीन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वही अगले दिन रिचर्ड एमलीन से पूछने की कोशिश करता है कि उसे पानी में ब्लड क्यों आ रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था शायद एमलीन को गहरी चोट लगी है, इसलिए वो एमलीन को अपनी चोट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन एमलीन उसे कुछ नहीं बताती। इस बात से रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है एमलीन अब उससे काफी कुछ बातें छुपाने लग गई है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो दोनों इन सब से अनजान थे। एक दिन जब एमलीन कुछ काम कर रही होती है तभी उसे कुछ आवाज आती है। जब एमलीन देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है वो आवाज दूसरे आइलैंड से
आ रही है, जहाँ जाने के लिए उन्हें पेड़ी ने मना किया था। एमलीन जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और वहाँ से खून भी निकल रहा था, जिसे देखकर एमलीन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को उस मूर्ति के बारे में बताती है। लेकिन रिचर्ड एमलीन पर गुस्सा होता है क्योंकि पेड़ी ने उन्हें वहाँ जाने के लिए मना किया था और रिचर्ड और एमलीन ने वादा किया था कि वो वहाँ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन एमलीन ने पेड़ी का वादा तोड़ दिया था, इसलिए रिचर्ड एमलीन पर गुस्सा होता है। वही रात के समय एमलीन सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और वो मर चुका है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ रिचर्ड भी आ जाता है। एमलीन रिचर्ड से कहती है, तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, और वो उसे किस लेती है। एमलीन के किस करते ही रिचर्ड के अरमान जग जाते हैं और वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन एमलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वापस रिचर्ड एमलीन के पास जाता है और उसे छूने लगता है, लेकिन एमलीन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली सुबह जब रिचर्ड मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है तो एमलीन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एमलीन जब उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है तो देखती है रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा होता है, लेकिन एमलीन समझ नहीं पाती वो क्या कर रहा है। जब वो रिचर्ड से पूछती है तो रिचर्ड उसके ऊपर गुस्सा होता है। अगले दिन जब रिचर्ड कुछ काम कर रहा होता है तो उसे समुद्र में एक शिप आता हुआ दिखाई देता है, तो वो दौड़कर उसे अपने पास बुलाने के लिए जाता है, क्योंकि उसने एक जगह बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थी ताकि वो जब उनमें आग लगाए तो शिप की नजर उनकर ऊपर पड़ सके। वही एमलीन भी उस शिप को देख लेती है, लेकिन वो लकड़ियों में आग लगा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि अब उसे यहाँ अच्छा लगने लगा था। रिचर्ड वहाँ पहुँचता उससे पहले शिप वहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर रिचर्ड एमलीन पर बहुत गुस्सा करता है और एक लकड़ी की नाव बनाकर अकेला ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी नाव ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर में पानी में डूब जाती है और रिचर्ड नीचे गिर जाता है। ये देखकर एमलीन उसके ऊपर हंसने लगती है और रिचर्ड का मजाक बनाने लगती है और उसे कहती है, मुझे पता है तुम उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे। रिचर्ड एमलीन से गुस्से में कहता है, मतलब तुम मुझे चुपके से देखती हो। तो एमिलन भी उसे कहती है, तुम भी तो मुझे बहुत बार बिना कपड़ों के छुप छुप कर देखा करते हो। ये सुनकर रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो झोपड़ी के अंदर जाकर एमलीन का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है और एमलीन से कहता है, ये घर मैंने बनाया है और अब मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रहने दूंगा। एमलीन भी अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वही एक दिन जब बारिश हो रही होती है तो एमलीन एक जगह छुप कर बैठी होती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। एक दिन एमलीन एक फूल लेकर उसी मूर्ति के पास जाती है क्योंकि अब उन्हें ही अपना गोड़ मानने लगी थी। जब वो वहाँ फूल रखकर वापस आ रही होती है तब गलती से एमलीन का पैर एक जहरीली मछली पर लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। वही कुछ दिनों बाद जब रिचर्ड एमलीन को देखता है तो उसे पता चलता है एमलीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एमलीन से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो एमलीन उसे बताती है उसका पैर गलती से एक जहरीली मछली पैर रखा गया था, जिससे उसका जहर मेरे अंदर फैल रहा है। एमलीन रिचर्ड से कहती है, मुझे मेरे गोड़ पास ले चलो। तो रिचर्ड उसे उस मूर्ति के पास लेकर जाता है और वहाँ गोड़ से एमलीन को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तो गोड़ भी रिचर्ड की बात सुन लेते हैं और एमलीन को ठीक कर देते हैं और अब एमलीन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसलिए वो दोनों साथ में स्विमिंग करके अपने आइलैंड पर आ जाता है और अब वो लोग साथ में रहने लगते हैं। वही एक दिन रिचर्ड और एमलीन साथ में बैठे हुए होते हैं और अब ये दोनों दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं और ये लोग आज पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे, इसलिए दोनों की फीलिंग्स भी नई थी और इन्हें ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था और ये लोग अब दिन में कई बार इंटीमेट होते थे और इसी तरह से इन्हें इस आइलैंड पर काफी समय बीत जाता है। वही एक दिन रिचर्ड एमलीन के पास आता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन एमलीन उसे मना कर देती है और रिचर्ड से कहती है, मेरे पेट में कुछ हलचल हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है। रिचर्ड को भी एमलीन के पेट में कुछ हिलने जैसा महसूस होता है, लेकिन इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल एमलीन प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वही कुछ दिनों बाद रिचर्ड आइलैंड के दूसरी तरफ उस मूर्ति के पास जाता है, जहां वो देखता है कुछ आदिवासी लोग वहां एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो वहां से भागता हुआ एमलीन के पास जाता है, लेकिन एमलीन के पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। रिचर्ड उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एमलीन अब एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये काफी खुश
होते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन उस बच्चे को भूख लगी होती है और वो रो रहा था, पर रिचर्ड और एमलीन को समझ नहीं आता वो उसे क्या खिलाए। इनको ये पता ही नहीं होता कि बच्चे को खाने की नहीं बल्कि माँ के दूध की जरूरत है। अब बच्चे को रोता देखकर एमलीन उसे अपने गले लगा लेता है, जिससे वो बच्चा खुद ही अपनी माँ का दूध पीने लगता है। और अब ये लोग इस बच्चे का नाम पेडी रखते हैं, क्योंकि ये लोग पेडी को बहुत मिस किया करते थे। अब ये लोग उस बच्चे के साथ काफी खुश रहने लगे थे और अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो बच्चा भी बड़ा होने लगा था। एक दिन जब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जहाँ वो पहले पेडी के साथ जाया करता था, जहाँ वो अपनी बचपन की चीजों को देखकर अपने बचपन को याद करने लगता है, वही इनका बेटा एक पेड़ के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली बैल को अपने पास रख लेता है। एमलीन जब वापस अपने आइलैंड पर आने के लिए नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ से नाव चालीन गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे की तरफ जाने लगती है। वो जब रिचर्ड को आवाज लगाती है, जिससे रिचर्ड दौड़कर उसके पास आने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क आ रही होती है, इसलिए एमलीन दूसरा नाव चालीन उस शार्क के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अब नाव को चलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए नाव समुद्र में आगे तरफ जाने लगती है और अब इनको नाव में सफर करते करते काफी समय बीत जाता है और अब इन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए इनका बच्चा उस जहरीली बैल को खा लेता है। एमलीन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका बच्चा अब मर जाएगा और वो अब अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकते थे, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद वही था। इसलिए वो दोनों भी उस बैल को खाकर अपनी जान देने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी नाव को रिचर्ड के फादर देख लेते हैं, जो अभी भी जिंदा थे। वो अपने आदमियों से उन्हें चेक करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है वो लोग बेहोश है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।